हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। और जहां पर हम लोगों ने फर्स्ट वाला चैप्टर खत्म किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत आराम से पढ़ेंगे, पूरी बात समझ में आए। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस के बारे में मैंने बोला था कि जब हम अपने घर से कहीं जाते हैं, मान फॉर एग्जाम्पल मान सकते हैं घर से आप कोचिंग की तरफ आते हैं। और जब कोचिंग से घर की तरफ आते हैं तो पहले आप अपनी गली से बाहर आएंगे, फिर लेफ्ट टर्न लेंगे या राइट टर्न लेंगे। तो आपके द्वारा जो रास्ता चला जाएगा, जो पाथ आपके द्वारा कवर किया जाएगा, वही कहलाएगा डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि किसी का घर जो है वो इस जगह पर, यहाँ पर डायरेक्शन बनी हुई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। किसी का घर इस साइड में है और पहले वो अपनी गली से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो, ये उसका होम है, वो 100 मीटर चलता है साउथ की तरफ। फिर उसने राइट टर्न लिया और राइट टर्न लेने के बाद 300 मीटर चलता है। फिर वो 100 मीटर साउथ में आता है और उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 500 मीटर कवर करता है। ठीक है। अब यहां पर वो कोचिंग पर पहुंच गया अपना। यहां पर कोचिंग पर आ गया। अब डिस्टेंस क्या होगी भाई? उसने जो डिस्टेंस कवर करी, पहले पहले वो किस पाथ पे चला? 100 मीटर ये कवर किया उसने, फिर 300 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 500 मीटर। तो उसके द्वारा जो पाथ कवर किया गया उसकी जो लेंथ होगी भाई, उसके द्वारा ये वाली लेंथ कवर की गई 500, फिर ये की गई 600, फिर ये की गई 900, फिर ये की गई, मतलब टोटल जो लेंथ उसने कवर की वो हो गई 1000 मीटर। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बोला था कि जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये वाला होता है फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी। और स्मॉलर डिस्टेंस क्या होती है? दोनों के बीच में। जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी, यहाँ वो लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी थी। डेफिनेशन में मैंने डिस्टेंस के बारे में बोला था द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा एक्चुअल में जो लेंथ कवर की जाती है वही डिस्टेंस कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बोला था द शॉर्टेस्ट लेंथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जो लास्ट में पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे डिस्टेंस, जो हम लोगों ने बताया था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करी। तो डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि डिस्टेंस जो होती है उसकी डेफिनेशन बता दी। डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, और डिस्टेंस का जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्मॉल एस। ठीक है। स्मॉल एस जो होता है डिस्टेंस का, उसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो मीटर में मेजर करते हैं और वही उसकी ऐसा यूनिट होती है। ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर में करेंगे तो गलत हो जाएगा, मगर हम लोगों ने एक यूनिट बनाई हुई है। हम लोग मोस्टली जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ऐसा यूनिट में ही करते हैं, और किलोमीटर में दी गई जरूरत के हिसाब से हम यूनिट को चेंज करते रहते हैं। अभी आएंगे बताएंगे आपको।
डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी यही होता है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी सेम होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सिंबल स्मॉल एस होता है, दोनों की ऐसा यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ चीजें और जानते हैं, और वो क्या? डिस्टेंस की बात की जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी को, मैंने आपको बताया था कि यहां से कोई बॉडी, मान लीजिए स्विमिंग पूल बताया था मैंने कल, उस दिन भी एग्जाम्पल में लिया था कि ये स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल की लंबाई 100 मीटर है। कोई भी स्विमर जो है इस जगह से स्टार्ट करता है और यहां तक पहुंच जाता है। ध्यान से सुनना, जब वो यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच जाता है, पहली कंडीशन ले रहे हैं, पहली वाली कंडीशन में जब वो यहां से ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट तक पहुंचता है, जब वो ए से बी पर पहुंचता है तो डिस्टेंस क्या होगी? भाई डिस्टेंस के बारे में डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जितनी पाथ उसके द्वारा कवर की जाए, तो वो यहां से लेके यहां तक गया। अब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 100 मीटर आ गई। जब बात डिस्प्लेसमेंट की होगी तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये जो फाइनल पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है सबसे कम दूरी, भाई इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। यहां पर हम देखेंगे 100 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो सेम है, 100 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब हम लोग आगे बात करेंगे तो क्या देखेंगे? यहां पर दूसरा केस लेते हैं, और दूसरे वाले केस में क्या करते हैं? दूसरे वाले केस में हमने आपसे बोला कि जो स्विमर है वो ए से बी तक जाता है और यहां से वापस आ जाता है सी पर। अब यहां से बी से जब सी पर आता है तो वो डिस्टेंस कवर करता है 40 मीटर, 40 मीटर वापस आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस की जब बात की जाएगी तो डिस्टेंस के बारे में क्या बात की? अब यहां पर क्या है, जो कंडीशन में क्या है, यहां पर वो ए से स्टार्ट करता है और सी पर पहुंचता है। ए से स्टार्ट करके कहां पर रुकता है? सी पर रुकता है। तो डिस्टेंस की बात की जाती है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? भाई यहां से चल के गया वो 100 और फिर वापस आया 40, उसने कितनी डिस्टेंस कवर? उसके द्वारा लेंथ पहले 100 मीटर और फिर वापसी में 40 मीटर, तो टोटल जो लेंथ उसके द्वारा जो कवर की गई वो हो गई 140 मीटर। ठीक है, ये तो होगी डिस्टेंस। आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मैंने बोला था स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, फाइनल पॉइंट कहां पर? यहीं पे तो रुकता है, तो फाइनल पॉइंट ये हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में दूरी, भाई ये दूरी। अब ये दूरी क्या है? टोटल डिस्टेंस 100 है, 100 में से इधर की डिस्टेंस 40 हटा दो, तो 100 में से 40 गए, कितनी बची? 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया? 60 मीटर। अब यहां पर क्या हमें दिख रहा है? देखो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, मगर यहां पर डिस्टेंस जो है ज्यादा है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो यहां पे हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और क्या? कि डिस्टेंस जो होगी हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या फिर डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। डिस्टेंस या तो ज्यादा रहेगी या फिर डिस्प्लेसमेंट से बराबर रहेगी। मतलब डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगी और इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट की। ये जो सिंबल बना रहे हैं याद रखना, डिस्टेंस ज्यादा होती है ग्रेटर देन का साइन वाला क्या, और बराबर भी होती है डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, पहली कंडीशन ये एग्जाम में पूछी जा सकती है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। दूसरी कंडीशन इसी को क्या करते हैं भाई, अब क्या करें? डिस्प्लेसमेंट से दोनों तरफ डिवाइड कर दो,
जब डिस्प्लेसमेंट से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड यहाँ भी करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस तो ऊपर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे रहेगा। ठीक है, अब साइन तो यही रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को किससे डिवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, 1। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी। अब जो वैल्यू छोटी होगी, डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। जब छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है, तो ग्रेटर देन 1, ये हो गया। हमने एक कंडीशन और पढ़ी, जिस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, मान के चलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो दोनों से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो रेशियो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस बताया था उसको एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। डिस्टेंस की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। भाई पहला डिफरेंस जो होगा वो उसकी डेफिनेशन होगी, डिस्टेंस की डेफिनेशन जो भी बताई थी वो। दूसरा सेम इसकी भी डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरी बात, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी बात, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मतलब अगर हम कोई भी डिस्टेंस चलेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वो पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव नहीं होती, जीरो भी नहीं होती। डिस्टेंस ना तो जीरो होगी ना नेगेटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। Displacement can be positive, negative or zero, while the distance is always positive. Next, अभी हम लोगों ने पढ़ा distance is always greater or equal to displacement. ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर होगी और इक्वल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही यहां पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट is always less than or equal to distance। ये 3 पॉइंट तो स्टार्टिंग वाले पहले भी बता दिए, ये फोर्थ वाला पॉइंट जो है ये नया है, पुरानी वाली वीडियो में नहीं बताया था। ठीक, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं कि किस किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
भाई जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करेंगे तो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में आइडिया दिया था कि किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं और किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, एक और बात। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट जो है, कोई भी बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करती है। ये कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट में वो बॉडी कहीं भी घूमती है, कहीं भी, और वो घूमकर लास्ट में उसी जगह पर पहुंच जाएगी। ये सुनना, कोई भी बॉडी जहां से स्टार्ट होती है कहीं भी घूमकर लास्ट में वहीं पहुंच जाती है, उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा जीरो होगा। मान के चलो आप अपने घर से निकले और घर से निकलने के बाद आप मार्केट घूमते हुए दोबारा फिर घर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर आपसे पूछा जाता है कि बताइए आपकी डिस्टेंस कितनी हुई, आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी कितनी हुई। तो आप डिस्टेंस में तो जितनी जिन जिन रास्तों से आप गए होंगे उनकी लंबाई नाप लो, उनकी लेंथ नाप लो, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट की आपने जहां से स्टार्ट किया और जहां पर आपने दोबारा खत्म किया उसके बीच की दूरी, भाई आपने घर से स्टार्ट किया घर पे ही खत्म किया, दोनों के बीच की दूरी कुछ नहीं होगी, जीरो होगी। तो कोई भी बॉडी जब जहां से स्टार्ट करती है वहीं पर खत्म करे, उस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और उस न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। भाई देखो क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि कोई कार है और वो कार, कोई कार है, एक कार ट्रेवल्स, ये कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, उसके बाद एंड देन 50 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ एंड देन 30 किलोमीटर अगेन ईस्ट। तो समझ, भाई ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट से कार ने स्टार्ट किया, 40 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चला, फिर राइट टर्न लिया और साउथ की डायरेक्शन में 50 किलोमीटर चला, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 30 किलोमीटर चलता है ईस्ट की डायरेक्शन में और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से क्वेश्चन है कि कार जो है वो किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है और ईस्ट की डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या रहता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट साइड में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की जाती है और उसके बाद राइट टर्न लेता है, इधर कोई आ रहा है तो राइट टर्न नीचे साइड में होगा, नीचे साइड में आ गई, कितनी डिस्टेंस कवर करी, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हो गया। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है, तब या तो आपको क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट करके बताया जाएगा या फिर डायरेक्शन बताया जाएगा कि पहले ईस्ट में फिर साउथ में फिर वेस्ट में, इस तरीके से। अब ये हमने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। अभी डायग्राम हम लोगों ने बना लिया, अब इस बेस पर हम लोग को कैलकुलेट करना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी हुई और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस, 40, 50, डिस्टेंस में जितनी लेंथ हमारे द्वारा चली जाती है, कवर की जाती है, वो सारी काउंट होती है। हमने ये डिस्टेंस कवर करी, हमने ये भी करी और ये भी लेंथ करी, ये लेंथ भी कवर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 120 किलोमीटर। ठीक है, अब आती है डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं,
भाई देखो, जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, डिस्प्लेसमेंट में इसके डिस्प्लेसमेंट को बताने से पहले मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन कराता हूँ भाई। पहले क्वेश्चन में बोला गया कि कोई ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और साउथ की डायरेक्शन में चलता है 4 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है 3 किलोमीटर। इस कंडीशन में बताइए डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर ये चला, 3 किलोमीटर ये, डिस्टेंस हो गई 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पॉइंट वाला ये रहा, बी पॉइंट पे खत्म किया तो फाइनल पॉइंट ये रहा। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो उन दोनों पॉइंट को जोड़ती है। मान लिया ए बी वाली जो लाइन है वही उसी की जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसकी लेंथ के लिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, पाइथागोरस, यहाँ पर राइट एंगल बनता है वहां पर एंगल सी मान लेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये वाली साइड निकालेंगे, और ये वाली साइड जब निकालेंगे, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है, इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 इज इक्वल टू 25। ये वैल्यू आ गई ए बी स्क्वायर की। जब स्क्वायर हटाएंगे उस पर अंडर रूट आएगा तो ए बी की लेंथ आ जाएगी 5 किलोमीटर। मतलब अगर इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा तो बहुत आसानी से निकल आएगा, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनना है। जब यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, चलो डिस्टेंस कैलकुलेशन को जीरो हटा देते सभी जगह, थोड़ा आसान रहेगा। ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस इधर चली गई, 5 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, इधर भी जीरो हटा देते हैं। लो ठीक है, तो डिस्टेंस हुई 12 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखो बहुत से बच्चों के मन में क्या रहा होगा, सर ये अगर हम इस लाइन को ला रहे हैं तो ये बनना है, मगर आ, हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें, ये रहा फाइनल पॉइंट ये रहा, और हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए बी की जो लेंथ होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब आप लोगों से बोला जाए कि इसको कैलकुलेट करिए, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये बनना है और एक ना इसका यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे, और इसकी जब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसकी लेंथ क्या होगी तो बोल देंगे हाँ सर ये टोटल लेंथ तो 5 है, 5 का आधा कर देंगे तो इसमें आ जाएगा, आधा कर देंगे इसमें आ जाएगा। बात ये है भाई हमें कैसे पता चलेगा ये आधा ही हो सकता है एक तरफ 3 हो एक तरफ 2, इसलिए इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखना। भाई क्या करना है, जब इस तरीके के डायग्राम बनते हैं और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है, यहाँ प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बनना होता है, तो जो पॉइंट ऊपर होता है उससे लाइन खींचते हैं नीचे की तरफ, और वो डॉटेड लाइन होती है ऊपर से नीचे की तरफ आई, ठीक है। और दूसरा वाला जो पॉइंट होता है उससे लाइन खींचते हैं जिधर ये वाली लाइन आ रही हो, जो जो लाइन ऊपर से आती है उस लाइन की तरफ दूसरे वाले पॉइंट, अब इधर से लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से, और जहां पर ये दोनों लाइन मिलती हैं वहीं पर राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं और सी वाला पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। अब हमारा एक ट्रायंगल बन गया एबीसी। अब एबीसी में एबी की लेंथ निकालने के लिए पहले हमें ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। भाई ये वाली लेंथ क्या होगी, एसी की लेंथ सामने वाले के बराबर होगी। भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 होगी, क्योंकि ये लाइन, इसी लाइन को तो हमने पीछे प्रोड्यूस किया है। जब ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये हो गई 5 किलोमीटर। अब इस वाली लाइन के लिए ये वाली लाइन पता लग गई, अब ये भी पता होनी चाहिए। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की बात की जाती है। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर।
ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ऊपर देंगे 4 किलोमीटर। तो यहां से लेके यहां तक 4 और यहां से लेके यहां तक 3, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 किलोमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक 7 हो गया, यहां से लेके यहां तक की 5 किलोमीटर हो गया। अब हमें दो डिस्टेंस मिल गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो क्या हुआ, सबसे बड़ी वाली साइड मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 5, 5 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 7, 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49। कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू आ रही है ए बी स्क्वायर की, इनको ऐड करेंगे। 9 और 5 14 के 4, 1 कैरी, 5 और 2 7, 74। स्क्वायर हटाएंगे उस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 74। ठीक है। तो इस तरीके से अब जब किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसको उस तरीके से लिख दें, वरना अगर नहीं आ रहा है तो आप आसानी से इतना ही छोड़ दें, लिखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? अंडर रूट 74। चाहे तो इसको डेसिमल पॉइंट में भी लिखा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया, इस तरीके के क्वेश्चन और लेते हैं और कैसे पूछे जाते हैं वो भी समझते हैं। अब देखो क्या है कि ये जो डायग्राम बन गया, हर बार डायग्राम इस तरीके से नहीं बनेगा, डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनेंगे। और क्वेश्चन के हिसाब, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन किधर कौन, किधर ईस्ट होता है किधर वेस्ट होता है। और जब डायरेक्शन हम लोगों को पता होगी तभी हम लोगों को आसानी रहेगी इसको करने में, वरना डायरेक्शन अगर गलत लग गए तो मामला बिगड़ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन और कैसे बन सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो भाई, कोई भी कार जो है ए पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है। अब जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और डिस्टेंस कवर करती है 100 मीटर, और किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है। और ईस्ट की डायरेक्शन में 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद राइट टर्न लेती है। राइट का मतलब उधर जा रहे हैं, राइट टर्न नीचे की तरफ हो गया, राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेने पर 50 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है। अब फिर बोला जाएगा कि राइट टर्न लेने पर फिर से वो आगे राइट टर्न लेती है, और राइट टर्न लेने पर 30 मीटर डिस्टेंस रखती है। कितने मीटर? 30 मीटर। यहां रुके, ये हो गया बी वाला पॉइंट। बहुत ध्यान से समझेंगे, जहां से स्टार्ट करते हैं उसको पॉइंट को ए मानेंगे, और जहां पर हम लोग रुकते हैं उस पॉइंट को बी मानेंगे। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया। फिर से वही क्वेश्चन कि डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस के बारे में हमने आपको पहले भी कहा था कि डिस्टेंस में जितनी लेंथ हम चलेंगे वो सभी को जोड़ते हुए चले जाएंगे, सभी को ऐड करते हुए चले जाएंगे, हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पर जो टोटल लेंथ है उसमें ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस थी। तो 100 मीटर हमने कवर किया, ये जुड़ जाएगा। 50 मीटर हमने कवर किया, ये जुड़ जाएगा। 30 मीटर कवर किया। ठीक है, ध्यान रखना, ये ये सब हम लोगों ने कवर किया, और हमारे और डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो हमारा आ गया 180 मीटर। डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान था, हम लोगों ने कर लिया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। देखो क्वेश्चन जितने भी हमारे पास आएंगे जिसमें क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकलवाए जाएंगे डायग्राम बनाकर, उसमें डिस्टेंस निकालना सबसे आसान होता है, जो भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है डिस्प्लेसमेंट होती है। यहाँ पर भी देखेंगे,
यहाँ पर जब हम देखेंगे तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमारा ये रहा और फाइनल वाला पॉइंट ये रहा। जब स्टार्टिंग वाला point ये है और बाद वाला पॉइंट ये है, अगर इनके बीच की दूरी हम जब निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी भाई? इन दोनों ए और बी को मिला दो, ठीक है। और जब ए और बी को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ए और बी को कंबाइन करने के बाद जो है नीचे साइड में मैंने क्या बोला था कि जो पॉइंट ऊपर होता है उससे लाइन खींचते हैं नीचे की तरफ, हम नीचे की तरफ लाइन खींचते हैं। और जो पॉइंट नीचे होता है उससे लाइन खींचते हैं जिधर ये वाली लाइन आ रही होती है। ये लाइन इधर आ रही है तो इधर, और जहां पर ये दोनों लाइन मिलती है वहीं पर एंगल बनता है 90 डिग्री, और वहीं पर हम पॉइंट क्या मान लेते हैं सी। अब हमारा ट्रायंगल बना है ए बी सी। अब एबीसी में ए बी की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एसी की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। अब एसी की लेंथ क्या होगी? एसी की लेंथ सामने वाली लेंथ के बराबर होगी। सामने वाली लेंथ 50 मीटर है तो ये वाली लेंथ भी 50 मीटर होगी। ये वैल्यू आ गई 50 मीटर। दूसरी बात, एबी की लेंथ निकालने के लिए हमें बीसी की लेंथ भी पता होनी चाहिए, मतलब यहां से लेके हमें ये वाली डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। भाई देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, और 100 मीटर से इधर की 30 मीटर माइनस कर दो तो हमारी ये वाली लेंथ आ जाएगी। 100 में से 30 माइनस किया कितना हो जाएगा? 70 मीटर। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 70 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 50 मीटर मिल गई। अब जाके हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए बी की लेंथ निकालेंगे। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? इस सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, मतलब इस वाली साइड का स्क्वायर जो है इक्वल होगा छोटी वाली साइड मतलब एसी के स्क्वायर के प्लस बीसी के स्क्वायर के। एसी की वैल्यू कितनी दी गई है? एसी की वैल्यू दी गई है 50। ये हो गया 50 का स्क्वायर प्लस बीसी की बात करेंगे, बीसी की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? 70। 70 हो गया, 70 का स्क्वायर हो गया। आगे बात करेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25। स्क्वायर है दो, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। जीरो भी है, दो बार जीरो, स्क्वायर होने पर जी जितने जीरो होते हैं उसके डबल हो जाते हैं। प्लस लगा है प्लस, 7 का स्क्वायर हो गया 49। एक जीरो है, स्क्वायर लगने पर उसका डबल, दो जीरो हो जाएंगे। भाई अब इनको ऐड कर लो, जीरो को जीरो में ऐड किया जीरो हो गया, जीरो जीरो को जीरो हो गया। 9 और 5 14 के 4, 1 कैरी, 5 और 2 7, 74 ए बी का स्क्वायर आ गया। यहां पर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 7400। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में हम जानते हैं 74 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं। हाँ, दो जीरो है, दो जीरो को बाहर दो, जब जब अंडर रूट के अंदर जीरो होते हैं तो दो जीरो को बाहर निकालने पर एक जीरो रह जाता है। तो ऐसे ही जब यार इसके प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करने के बाद जितने भी पेयर बन जाए उनको अंडर रूट से बाहर ले दो, जिनका पेयर ना बने उसको अंडर रूट के अंदर लेंगे, और इस तरीके से वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 अंडर रूट 74 मीटर। और ए बी की जो वैल्यू होती है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम लोगों से पूछा गया कि मान के चलो कि हम लोग जो है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि कोई एक बैल है, कुआं है, और उस कुएं की जो रेडियस है एक कोई बैल है और उस बैल की जो रेडियस है वो 7 मीटर है। ठीक है, अब 7 मीटर उसने डिस्टेंस बोल दी कि 7 मीटर इसकी रेडियस है। तो बताइए, अगर वो
3.5 रिवोल्यूशन करता है, मतलब तीन, पहले तो हम चलते हैं 3 रिवोल्यूशन। अगर कोई 3 रिवोल्यूशन करता है तो बताइए डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, हमने मान के चला है कि ये जो ए पॉइंट है यहां से किसी ने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद ये रिवॉल्व करता हुआ यहाँ आ गया, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन की दूसरा चक्कर यहाँ आ गया, फिर मतलब 3 बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, 3 साइकिल कंप्लीट करता है, और 3 साइकिल कंप्लीट करने पर डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई जब बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में मैंने बोला था जो लेंथ, जब कोई सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसके द्वारा जो लेंथ कवर की जाएगी वो यही तो होगी। अब ये लेंथ नॉर्मली कैलकुलेट कर लेंगे। अभी जब कर्व में होती है, सर्कुलर कर्व में दी हुई है, तो इसकी लेंथ को निकालने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और वो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है या पेरीमीटर जो होता है वो ही इसकी लेंथ। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितनी होगी भाई, एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो कितनी है, डिस्टेंस एक होगी वो होगी 2 पाई आर। ठीक है, एक यहां से लेके, अब कितने रिवॉल्यूशन करता है, 3 रिवॉल्यूशन करता है। जब 3 रिवॉल्यूशन करता है, 3 चक्कर वो लगाता है, 3 साइकिल कंप्लीट करता है, तो एक जब कंप्लीट करता है तो 2 पाई आर, 3 करेगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस हो गई 7 से 7 कट जाएगा, 3 इंटू 22 टू डिवाइड करेंगे, 4 3 12 की 2 1 कैरी, 4 3 12 और 113, 132 मीटर। ये क्या आ गया, ये हमारी डिस्टेंस है। ये 3 रेवोल्यूशन जब करेगा तो 132 मीटर डिस्टेंस कवर होगी। अब जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कोई बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट करती है, कितने भी रिवोल्यूशन करने के बाद उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है, उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट, यहां से स्टार्ट किया, पहला साइकिल कंप्लीट हो गया, यहां पर वापस आ गया, फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया, वापस आ गया, तीसरे साइकिल में जैसे ही वो वहां पर पहुंचेगा तो डिस्टेंस तो उसकी 132 मीटर हुई, मगर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जहां से स्टार्ट हुई वापस वहीं आ गई, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अब बात आती है, थोड़ा सा और बात करेंगे, अब वो क्या होगी कि मान के चलते अगर ये रिवॉल्यूशन 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ना होके ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होते 3 होल 2, मतलब 3 साइकिल कंप्लीट होती और एक साइकिल आधी होती, मतलब 3 साइकिल तो उसने कंप्लीट कर ली, मगर एक साइकिल कैसी थी, आधी थी। अब जब आधी साइकिल होगी तो कैसे होगा भाई, आराम से समझेंगे। यहां से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, तो देखो उसने डिस्टेंस कितनी करी, उसने डिस्टेंस करी 3 होल 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहे तो इसी को प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 3 होल 1/2, सॉल्व करेंगे, 3 2 6 1, मतलब ये 7/2 है, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसा करके लिख दिया गया है। इसका मतलब 3 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं और एक आधी हो रही है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए सेम तरीका है, और वो क्या है कि जब भी बात सर्कुलर पाथ की आएगी तो डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर होती है, वो सामने लिख लेंगे। कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है ये देख लो भाई, 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7/2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो 7/2 का मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रही है वो 3 होल 1/2, मतलब 3 साइकिल आधी पूरी और एक आधी हो रही है, दोनों को कंबाइन करके अगर बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया हमारे 7/2, और 7/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल आएगी। भाई चलो आगे बात करते हैं, 7/2 इंटू
टू इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर की वैल्यू हो गई 7, 7 से 7 चला गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2, 7 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे 154। ये हमारी भाई डिस्टेंस यहाँ पर 154 आ गई। फिर देखो एक पॉइंट से स्टार्ट किया और रिवॉल्व करता हुआ दोबारा एक साइकिल कंप्लीट हो, ए पर पहुंचने पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहीं से स्टार्ट किया, फिर से ए पर पहुंच गया, 2 साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर यहीं से स्टार्ट किया, वापस यहीं पहुंच गया, 3 साइकिल कंप्लीट हो गई। मगर यहाँ पर 3 साइकिल कंप्लीट के साथ आधी साइकिल भी, तो यहाँ से स्टार्ट करके वो यहाँ पर पहुंच जाता है, आधी साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गई। तो अब बात करते हैं, तो डिस्टेंस तो हमारी निकल आएगी पूरी साइकिल की, 3/2 साइकिल की। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये रहा, एंड वाला पॉइंट ये रहा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो इनकी बीच की दूरी की बात करेंगे तो भाई ये क्या है? ये डायमीटर हो गया। भाई रेडियस 7, सेंटर से 7 इस साइड में, तो सेंटर से 7 इस साइड में भी होगी। तो कुल मिला के जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एवी की लेंथ हो गई, और एवी की लेंथ 7 + 7 का मतलब हो गया 14 मीटर। क्योंकि रेडी डायमीटर सर्किल का क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, तो 7 का डबल कितना हो गया? 14 मीटर। ठीक है, और क्या कंडीशन बनेगी इसमें? और देखो भाई, अगर में ऐसा दिया होता कि हम लोग जो है, जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जो साइकिल चल रहे हैं, वो क्या चल रहे हैं? 3 होल 3/4। मतलब 3 होल 3/4 का मतलब क्या है कि 3 साइकिल तो कंप्लीट हो गई, और जो चौथी वाली साइकिल है वो कंप्लीट ना होकर उसका 3/4 पार्ट। 3/4 का मतलब अगर उस पूरी साइकिल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर ले, उसमें से 3 डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब प्रॉपर तरीके से ना दिया गई हो वैल्यू, तो हम लोग ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 4 3 या 12, 12 और 3 15, 15/, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। भाई डिस्टेंस निकल, इसमें भी डिस्टेंस निकल पाई है, और डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकल पाई जा रही है, तो डिस्टेंस हमेशा 2πr के बराबर होती है। जितनी साइकिल कंप्लीट करेंगे उतने का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने जो साइकिल कंप्लीट करी है वो 15/4, मतलब 4 से डिवाइड करें तो 3 होल 3/4, बस 3 साइकिल पूरी, और एक साइकिल का 3/4, 3/4 पार्ट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हुई 15/4। तो हम लोगों ने डिस्टेंस में 15/4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे बात बढ़ेगी भाई। 15/4 × 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 7, 7 से 7 में डिवाइड हो गया, 2 से ये कट गया, 2 से ये 11, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, 11 5 से 55 के 5 5 कैरी, 11 बन जाए 11 और 5 16, 165 मीटर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। भाई डिस्टेंस तो आसान सी निकल आई। अब जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो थोड़ा बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में 3 साइकिल कंप्लीट होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। 3 से कोई बात आती है 3/4। 3/4 का मतलब भाई अगर इस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में, तो कितनी 4 पार्ट में से कितने पार्ट कवर कर रहे हैं? वो 3। बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया, ये वाला पार्ट कवर किया, ये वाला पार्ट कवर किया, और ये वाला पार्ट कवर किया, और यहाँ पर 3 पार्ट कवर कर लिए। ठीक है, 4 में से कितने कवर किए? 3। बॉडी यहाँ पर रुके, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, अब क्या बोला गया? हमसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात की गई, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमारा ये वाला रहा, फाइनल वाला पॉइंट हमारा ये वाला रहा, जिसको हमने बी पॉइंट मान लिया। और हम लोगों को जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ए और बी की बीच की दूरी, और ए और बी की बीच की जो डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, सेंटर को मान लेंगे सी। और अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर अलग से बना लें, तो देखो ये क्या है, सेंटर से यहां तक की दूरी क्या हो गई? 7 मीटर रेडियस हो गई। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो गई? 7 मीटर रेडियस हो गई। तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, और हम इसको ए बी और सी मान लेते हैं।
तो अगर हम ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे, ए सी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और 49 और 49 को ऐड करेंगे, हमारा 98 आ जाएगा। भाई ये वैल्यू क्या आ गई, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 98। जब आगे बात करेंगे तो ए बी की वैल्यू इज इक्वल टू 98 का अंडर रूट निकालेंगे। जब 98 का जब अंडर रूट निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 98 के फैक्टर जब हम करके सॉल्व पेयर बनाएंगे तो हम देखेंगे। भाई देखो 98 के फैक्टर करो, दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं आता वो भी समझ लें, जिनको आता है कोई अच्छी बात है। 98 डिवाइड कर दे 2 से, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 7 बन जा 7। ठीक है भाई, पेयर किसका बना, 7 का। जिसका पेयर बन जाएगा उसको अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको अंडर रूट के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया 7 अंडर, डिस्प्लेसमेंट जो आ गया वो आ गया 7 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस भी निकाला। देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, चाहे तो डायरेक्शन भी ला सकते हैं, चाहे सर्कुलर पाथ ला सकते हैं, और चाहे तो आप ये जो है और भी शेप होती हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं निकालने को। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि कोई एक स्क्वायर फील्ड है या रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लिया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी जो लेंथ है वो 60 मीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 40 मीटर है। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन जैसे मैंने सर्कुलर पाथ में क्वेश्चन किया कि 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन या 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन और एक आधा हो, या 3 कंप्लीट हो एक 3/4, तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पे भी बनेंगे। अब मैं इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन आपको अपने घर पर करने हैं। मैं आपको एक पीडीएफ इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आराम से घर पर करें। नहीं आने पर आप आराम से कमेंट में बता देंगे सर इस तरीके के क्वेश्चन हमें नहीं आए, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बता दिए जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पर बोला गया कि हमारे ए पॉइंट ये है, इस पॉइंट से हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट। अब ए पॉइंट से जब हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, हम लोगों ने पहले 60, एक रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर खेत है, उस खेत के चारों तरफ हम घूम रहे हैं। ठीक है, और हम लोग एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, 1 कंप्लीट साइकिल। जब हम 1 साइकिल कंप्लीट करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये हो गई लेंथ, ये लेंथ 60 भी, ये भी होगी और ये भी होगी 40। जब बात आती है डिस्टेंस की, तो जब बॉडी ने एक साइकिल कंप्लीट करी, मतलब ए से स्टार्ट किया और सभी साइडों की तरफ चलता हुआ दोबारा ए पर पहुंच गया, तो डिस्टेंस में क्या हुआ, डिस्टेंस में 60 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 40 सभी को जोड़ दो तो डिस्टेंस निकल आएगी। दूसरा डिस्टेंस, जब आपको डिफरेंट शेप दी जाती है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा जो होती है उसके पेरीमीटर के इक्वल होती है। और ये सर रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लेंथ कितनी दी गई थी, 60 दी गई थी, विड्थ हमें 40 दी गई थी, 60 और 40 100 हो गया, 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 मीटर। ठीक है, ये तो हमारी डिस्टेंस आ गई। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो मैंने आपसे बोला था पहले भी कि जहां से स्टार्ट करेंगे वो हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, और जहां पर हम खत्म करेंगे वो हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही होंगे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, 0 होगा। जब दोनों चीज सेम होगी उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब देखो क्वेश्चन दूसरी तरीके से, अगर मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि 3/2 रिवोल्यूशन की है, 3/2 का मतलब हो गया 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होल 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है और एक आधी हो रही है। तो ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए तरीका क्या था, डिस्टेंस निकालने के लिए तरीका ये था कि जितना पेरीमीटर होता है उसमें उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कितना हो रहा है 3/2, तो इसकी पेरीमीटर में हम 3/2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है भाई,
एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर की जाती है? भाई एक साइकिल चलेगा तो डिस्टेंस कवर होती है हमेशा इसके पेरीमीटर के बराबर। तो और पेरीमीटर कितना होता है? 2 × L + B। साइकिल हमारी एक ना होके कितनी हो रही है? 3/2। मतलब एक पूरी एक आधी। तो हम लोगों ने जितनी साइकिलें कंप्लीट हो रही है उतने का मल्टीप्लाई किया ताकि डिस्टेंस एक बार में ही आ जाए। 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 बढ़ गया, इज इक्वल टू 3 × लेंथ हमारी 60 और विड्थ हमारी 40। 60 और 40 100 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 300 मीटर डिस्टेंस निकल आई। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो आप देखेंगे कि बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से होता हुआ यहां तक आ गया। ये उसकी आधी साइकिल कंप्लीट हो गई बी पर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए और बी को जोड़ दो, और जब हम ए और बी को जोड़ेंगे तो हमारा एक ट्रायंगल बनना है नीचे। इसको सी पॉइंट मान लेंगे। जब इसको सी पॉइंट मानेंगे तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए हमें ए सी की लेंथ चाहिए, वो 40 मीटर दी हुई है, और बी सी की चाहिए, वो 60 मीटर दी हुई है। तो आसानी से निकालेंगे। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। भाई ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 40। 40 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी दी गई? 60। 60 का स्क्वायर करेंगे। 40 का स्क्वायर मतलब 16, 4 4 16, एक जीरो तो दो जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक जीरो जब अंडर रूट स्क्वायर के नीचे अंदर एक जीरो होता है तो स्क्वायर होने पर उसके डबल जीरो हो जाते हैं। 6 का करेंगे 36 और दो जीरो हो जाएंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 12, ये 2 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5। ठीक है, आगे बात करते हैं। 52 हो गया। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे और इस पर हटाएंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो इस तरीके से अंडर रूट हटाने पर वैल्यू आ जाएगी 5200, और इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जिनका पेयर बन जाए उनको बाहर लिख देंगे, जिनका पेयर नहीं बनता उसको वहीं रहने। इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए गए होंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ भी दे दूंगा क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आने पर आप क्वेश्चन वाइज पूछेंगे, क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उनके बाकायदा आंसर भी दिए होंगे साइड में। तो अगर आंसर मैच नहीं करता है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। आगे वाले लेक्चर्स हम आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे। तो वो तैयार रहिए। आज वाला जो भी जितना भी काम है वो तैयार, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। नोटबुक बनाइए, ठीक है, ताकि आपको आप पीछे न रह पाए। बाकी ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और तो आप भी करेंगे।